शुरू हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो जनाब मैं जनाब हमारे गुजरात की शान चौधरी परवेज़ लाई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ही नहीं, ये देखिए कि इर्द गिर्द ये लोग भी खड़े हैं सारे, ये सारे के सारे जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बनने पे मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारे लिए ये बस फ़ख्र है। इसके बाद मैं जनाब अपने गुजरात के DCO साहब जो कि सुना है कि कैप्टन है, उनको जनाब दावत देता हूँ कि कभी जनाब हमारे इस रोड पे बाइक पे सफ़र करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने फौज की ट्रेनिंग की है, थोड़े जनाब लक की पीड़ निकल जाएगी। साढ़े सारे लोगों के यह हालात ने जनाब, तुसी तो वड्डियां गड्डियां से सफ़र करते हो। मैं DCO साहब से कह रहा हूँ, पहले भी जनाब काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आ चुकी हैं। जनाब आप पूरे ज़िला के बादशाह हैं और हमारा गिला भी आप लोगों से ही बनता है। ये देख सकते हैं, ये आगे लाओ कि DC साहब को बताना चाहूँगा कि ये देखिए कि इधर ये क्या हालात हैं। ये स्विमिंग पूल बने हुए हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे ये रास्ता टूटा हुआ है। लोग इधर तकरीबन 10 से 15 की स्पीड से जा रहे हैं, तकरीबन सारा रास्ता टूटा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जनाब DCO साहब को कि जनाब इधर गुजरात में कोई चीफ ऑफिसर है अशफाक वड़ैच। हमें फखर है कि जनाब कोई वड़ैचों का भी कोई बंदा जो है ना वो अफसर लगा है। तो एक और फखर है कि जनाब वड़ैचों का जनाब बंदा कोई SP भी लग गया है। तो जनाब लेकर यह कहना कि जनाब असी मुबारकबाद चल रही है कि असी कोई जिंदा रहना हो, कोई बचना हो। अगर साड़ी लक पीड़ा निकलनिया ने, साढ़े यानी कि हालात जरे ने बीमार होना ने, साढ़े जनाब मेदे पुट्ठे हो जाने ने, इतने हमला जड़ियाँ औरतां ने उन्होंने बच्चों के यानी कि जाया हो जाने ने। इतों एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस ये थोड़ा सा आगे जाए तो हुसैन लाई साहब का हल्का है जनाब, यहाँ से यहाँ की जरूरत है। तो हुसैन लाई ने अपने रोड मुकम्मल कर दिया, आगे चौधरी परवेज़ लाई साहब का हल्का स्टार्ट हो जाता है। अब मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जनाब आज मुबारकबाद आपको देते हैं। आज पता नहीं अल्लाह ताला आपको 1.5 साल के लिए वज़ीर आला बनाए और हम आइंदा भी आप लोगों को वोट देंगे। हाँ, लेकिन हमारा मसला ये है कि इस रोड को जो है ना ये ठीक करवाएं। अगर आपके पास अगर मौजूदा सियासी हालात में अगर आपके पास 10 से 15 दिन है तो बराए मेहरबानी इसका काम शुरू करवा दें। और अशफाक वड़ैच साहब को कहें कि जनाब अगर आपने कोई पैसा फंड लिया था तो उसमें से कम अज़ कम एक काम कर देते हैं कि ये मुकम्मल का मुकम्मल, ये देखें आगे, ये मुकम्मल जो है ना कम अज़ कम इसकी बराई कर देते हैं। और अब DCO साहब को ये भी बताना चाहूँगा इसका फंड रिलीज हो चुका है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का जो है ना वो बनाया गया था, ये फिलिंग की गई थी, बाकी जो है ना मुकम्मल तौर पे खाली छोड़ दिया गया था। तो ये हालात है DCO साहब से भी और AC साहब से भी। इधर AC साहब से आ गई हैं DCO साहब, साथ चीफ साहब से कहूँगा जनाब आपको मुबारक हो कि आपका जो बेटा है आला पुलिस में अफसर लग गया है, लेकिन जनाब साड़ा भी ख्याल करो ये हालात ने। तो DCO साहब को दोबारा कहना चाहता कि जनाब इस रोड से एक बार मोटरसाइकिल से सफर से करो। देखो थोड़ी जनाब जी कैप्टनसी जो है जनाब तुहानू लक की पीड़ ना निकली तो जनाब सानू मैनू फड़ के लै जियो। मैं यही कहना चाहूँगा आपके साथ कि ये लोग हैं, ये देखें ये सारे के लोग तंग हैं। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अगर रोड बना हो तो 3 से 4 मिनट में गुजरात इधर आ जाती है, लेकिन अब 25 से 30 मिनट लगते हैं। ये सारे लोग एहतजाज के लिए खड़े हैं। ज़ाहिर है लोग आजकल लोग डरते हैं कि पता नहीं इस तरह के हालात हैं कि हमें कोई पकड़ के ना ले जाए, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं आपके सामने हैं। बराए मेहरबानी DCO साहब से रिक्वेस्ट है कि जनाब इसका रोड का सोचें और चीफ अफसर कहें कि जनाब वो जो पैसे जनाब आपको फंड में मिले थे फिलिंग करवाने के लिए उसका ना हलाल इस्तेमाल करें। मेरी हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इसमें जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया।